बिहार में अंतिम चरण में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन ये क्या, चुनाव से पहले ही प्रत्याशी गायब। चुनाव से पहले ही प्रत्याशी के गुमशुदा होने की लगातार पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आरा लोकसभा सीट, जहां पर एक तरफ आरके सिंह बीजेपी के कैंडिडेट, दूसरी तरफ सुदामा प्रसाद इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है और इन दोनों के बीच मुकाबला है। लेकिन ये क्या, मुकाबले से पहले गुमशुदा होने की पोस्टर्स लग रहे हैं। आम लोग ये लगा रहे हैं कि आरके सिंह गुमशुदा हो गए, लापता हो गए, पता नहीं कहाँ है। 10 सालों से यहाँ पर सांसद थे, लेकिन अभी पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चले गए। इसके अलावा वहां के स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, आपको काम करना होगा सांसद साहब, उसके बाद ही हम आपको वोट देंगे। आप विगत 10 सालों से यहाँ के सांसद हैं, लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि गुमशुदा सांसद साहब तो गुमशुदा हो गए, चुनाव से पहले ही लापता हो गए, पता नहीं कहां चले गए। ये तमाम बातें वहां के स्थानीय लोगों ने पोस्टर्स छपवा कर दीवारों पर लगाया है और कहा है कि सांसद गायब हो गए, सांसद गुमशुदा हो गए, पता ही नहीं चल रहा कि आखिर सांसद साहब गए कहां हैं। ये तमाम तस्वीरें आरा लोकसभा सीट की है, जहां पर आरके सिंह बीजेपी के कैंडिडेट और उनकी तरफ लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने बातचीत में ये बताया भी है कि हम सांसद साहब को वोट क्यों नहीं देंगे और सांसद साहब ने क्या कुछ किया है आम लोगों के लिए। वो मिलने तक नहीं आए हैं, उन्होंने अपना शक्ल भी नहीं दिखाया है, क्योंकि सांसद साहब तो गुमशुदा हो गए। आप वहां के लोगों का बयान सुनिए। यहाँ विरोध का बहुत सारा कारण है, लेकिन मेन मुद्दा जो है उसी पे हम लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे यहाँ का मेन रोड है जो 15 सालों से खराब है, लेकिन हर बार पिछले 5 साल पहले आए थे तो उन्होंने बोला था कि रोड बनवा देंगे, लेकिन उस समय से अभी तक नहीं बना। फिर ये अभी तक आए नहीं है। देखिए 4 दिन में वोट होने वाला है, लेकिन अभी तक आए नहीं है। उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई आया नहीं है। और नेक्स्ट है हम लोग का कोइलवर जो स्टेशन है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। 15-20 साल पहले जो स्थिति में पहले था वही स्थिति में अभी भी है। वहाँ एक टीने का शेड है जो पूरा पैक रहता है, और उसके बाद एक भी शेड नहीं है जिसमें बच्चे को धूप में रहना पड़ता है। अभी 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन ट्रेन का इंतजार आदमी धूप में कर रहा है। ना पानी का व्यवस्था है, ना बाथरूम का व्यवस्था है, वहाँ ना सीढ़ी का सही ढंग का सीढ़ी नहीं है। बहुत परेशानी में है लोग, जिसलिए हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। हम लोग वोट ही नहीं देंगे। यहाँ का जो जनता है वोट ही नहीं देगा, वोट का बहिष्कार करेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक हुआ। पिछले 10 साल के कार्यकाल में हमारे निवर्तमान माननीय सांसद आरके सिंह कोइलवर के मूलभूत सुविधाओं का समस्या, यहाँ की जनता का समस्या समझने इस 10 सालों में कभी नहीं आए। और हम लोग का ये जो मुख्य सड़क है ये तकरीबन 2 दशक से खराब है, और उनके संज्ञान में ये मामला होते हुए भी वो आज तक इस सड़क को बनाने के लिए वो नहीं अपना कोई भी ये किए, और इस कारण से हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, आरा जैसे शहरों में वो नहर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। हम लोग का नदी नाले में तब्दील हो गया है, लेकिन उनको इतना फुर्सत नहीं है कि इस पे कोई संज्ञान ले सके। हम लोग का कोइलवर सड़क पे, चौक वाले सड़क पे, बगुरा रोड पे इतना जाम का समस्या रहता है कि लोग यहाँ से अपना बाजार करने के लिए या कोई भी काम के लिए, अपने दिनचर्या के लिए जाते हैं, तो इतना जाम का समस्या रहता है कि लोग अभी इतना भय हो गया है लोगों के शरीर में कि वहाँ जाने से डर लगता है, सड़क पे बाजार में जाने से डर लगता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और आज तक 10 साल में वो एक दिन भी इस समस्याओं के लिए, कोइलवर का समस्या के लिए वो एक दिन भी समय नहीं निकाले कि यहाँ का आके यहाँ से जनता से मिल के, लोगों से मिल के इन सब समस्याओं का समाधान किया जाए। आज चुनाव का समय आ गया है, फिर भी वो एक दिन भी समय नहीं निकाल पाएंगे यहाँ के आके लोगों से बातचीत करके यहाँ का समस्या को समाधान किया जाए। क्या लगता है कि इस बार कोइलवर के लोग विरोध करेंगे? एकदम पुरजोर विरोध करेंगे, वोट नहीं देंगे एकदम। क्या परिचय हुआ आपका? मैं प्रभाकर सिंह हूँ, कोइलवर ग्रामीण हूँ, यहाँ का वार्ड नंबर 7 में मेरा घर है। आपने देखा कि साफ तौर पर लोगों ने कहा कि हम आरके सिंह को वोट नहीं देंगे, आरके सिंह ने कोई काम नहीं किया है। ये चाहते हैं
कि हम मोदी के नाम पर इनको वोट दें, लेकिन वोट तो नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया। ये गुमशुदा हो गए, लापता हो गए। 10 सालों से आरा के सांसद है, लेकिन इसके बावजूद इनका कोई अता पता ही नहीं है। आम लोगों ने अपनी राय रखी, जबकि चुनाव महज 3 दिन बाद है। आज 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, 1 तारीख को मतदान है, लेकिन इससे पहले सांसद के गायब होने की, सांसद के गुमशुदा होने की, बीजेपी के प्रत्याशी के गुमशुदा होने की खबर लगातार आरा में फैल चुकी है। देखना दिलचस्प होगा। मतदान 1 तारीख को और इसका रिजल्ट 4 तारीख को आने वाला है। 4 जून को हम तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।